संस्कृत माला यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो संस्कृत का सीरीज चल रहा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। इसी क्रम में आगे देखिए, आज हमारा पाठ क्या है? आज पाठ हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा। ठीक है, इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उस सभी को मैं लेके आया हूँ। चलिए आगे देखिए। अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला में कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा पाठ के रचयिता कौन है। जो व्याघ्रपथिक कथा है उस पाठ के रचयिता कौन है? तो विष्णु शर्मा है, नारायण पंडित है, दंडी है या वर्णभट्ट है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्याघ्रपथिक कथा के जो राइटर कौन है? तो नारायण पंडित। आंसर नंबर जो सेकेंड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या, अगला में कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश से, पंचतंत्र से, नीति शतक से या नीति श्लोक से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए। व्याघ्रपथिक कथा जो किस ग्रंथ से उद्धृत है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हितोपदेश। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। हितोपदेश से व्याघ्रपथिक कथा लिया गया। चलिए यहाँ पे अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सीरीज चल रहा है। आगे जितने भी जो क्वेश्चन है, जैसे व्याकरण के हो गए, निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, उस सभी की मैं तैयारी करवाऊंगा एग्जाम से पहले। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आप तक पहुंच सके, और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके जो मित्र लोग हैं वो भी इस वीडियो से पढ़कर फायदा उठा सके, इसका लाभ उठा सकें। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? मूर्खता का, लोभ का, अज्ञानता का या सत्य का। व्याघ्रपथिक कथा में किसका दुष्परिणाम जो है वर्णित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोभ का। आंसर नंबर जो सेकेंड है एकदम सही हो जाएगा। लोभ का परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है वो वर्णित है। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप पर, वहाँ ज्वाइन हो जाइए। वहाँ प्रत्येक क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आगे देखिए, या आप चाहें तो संस्कृत माला के जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanskritmala.in, यहाँ पे भी जाके आप लोग यहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पथिक कहाँ फंस गया है? मध्य जल में फंसा है, समुद्र, समतल भूमि पर या घोर कीचड़ में, जंगल में। कहाँ पर फंसा है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। पथिक कहाँ फंसा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, पथिक जो है वो घोर कीचड़ में फंसा हुआ। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है कि पथिक को किसने मारा और खा लिया? सियार ने, बिलार ने, बिलार अर्थात बिल्ली, ठीक है, बिलार का अर्थ हुआ बिल्ली। और तीसरा में देखिए, तीसरा में क्या है? तीसरा आंसर में दिया हुआ है हाथी, बूढ़ा, बाघ। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? जो पथिक है उसको कौन खा लेता है? राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो बूढ़ा बाघ। अगर आप लोग इसको पंक्तिशः पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप लोग आसानी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कहते हैं कि पथिक कहाँ स्नान करता है? तालाब में करता है, गंगा जल में करता है, नदी में या कुएं पर। आप बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पथिक कहाँ स्नान करता है? तो पथिक जो है वो तालाब में स्नान करते हैं। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है कि किसको लेने के लिए कहा गया? सोने के कंगन को, सोने के धन को, सोने के कलश को या सोने के हार को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बताइए आप लोग। किसको लेने के लिए कहा गया? सोने के कंगन को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर फर्स्ट जो है, सोने के कंकड़ को लेने के लिए कहा गया है। आंसर नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, किसको धन देना चाहिए? किसको धन देना चाहिए? तो दरिद्र को, धनवान को, राजा को, विद्वान को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसको धन देना चाहिए बताइए सही। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरिद्र को। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, दरिद्र को धन देना चाहिए। चलिए नेक्स्ट में देखिए। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? तो किससे लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है? इष्ट से, अनिष्ट से, लोभ से या पुण्य से।
तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, किससे लाभ होने पर भी शुभ गति नहीं होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनिष्ट से। ठीक है, आंसर नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि किसके स्त्री और पुत्र मर गए, तो सिंह के, पथिक के, वृद्ध बाघ के या धार्मिक व्यक्ति के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, किसके स्त्री और पुत्र मर गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वृद्ध बाघ के। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि किसके बिना ज्ञान भार होता है, तो क्रिया के बिना, गति के बिना, विज्ञान के बिना, भ्रमण के बिना। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, किसके बिना होगा, तो क्रिया के बिना। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा, क्रिया के बिना। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अगला में कह रहा है कि कौन लोभ से आकर्षित हुआ, बाघ हुआ, मनुष्य हुआ, पथिक हुआ या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन 100 रहेंगे लेकिन आपको 50 करना है। आप 100 में से 50 एकदम राइट आंसर कर सकते हैं अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको देखकर तैयारी कर सके। चलिए इसका आंसर बताइए क्या है, कौन लोभ से आकर्षित हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पथिक जो है वो क्या हो जाएगा, लोभ से आकर्षित होता है। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में क्या कह रहा है कि कौन सोने के कण को देना चाहता था, बंदर, बूढ़ा बाघ, हाथी या पथिक। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बूढ़ा बाघ जो है वो सोने के कंगन को देना चाहता था। आंसर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है कौन अमृत के संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है, घी, तेल, मधु या विष। तो राइट आंसर इसका बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर, कह रहे कि कौन अमृत के संसर्ग में रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है, तो विष। विष जो है वो अमृत के संसर्ग के रहने पर भी मृत्यु का कारण होता है। आंसर नंबर जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, कुश, सोना, लोहा, पीतल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, बाघ जो है हाथ फैलाकर क्या दिखा रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कुश था उसको दिखा रहा था। आंसर नंबर फर्स्ट जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि वृद्धा साथ कहाँ बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होगा, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था, मैं इसको पीडीएफ में सही कर दूंगा। बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था, तो गंगा के किनारे, तालाब के किनारे, कुएं के किनारे या समुद्र के किनारे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कहाँ पे बोल रहा था, तो तालाब के किनारे। आंसर नंबर जो सेकंड है वो एकदम सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, सभी का सीरीज में चला रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने मित्र लोगों को भी शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट में देखिए, इसका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो सेकंड है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला में क्या कह रहा है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, बूढ़े बाघ, यहाँ पे बाघ होगा, बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंकड़, चौधरी का कंकड़, तांबे का कंकड़, लकड़ी का कंगन। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। सोने का कंगन जो था वो बूढ़े बाघ के हाथ में था। आंसर नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, कह रहे कि वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था, कंकण, कर्णभूषण, चंद्रहार या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बूढ़ा जो बाघ था, वृद्ध बाघ, वो क्या देना चाहता था, वो क्या देना चाहता था, राइट आंसर बताइए आप लोग। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन का आंसर पता रहता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं उसको। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो कंकड़, जो वृद्ध बाघ था वो क्या देना चाहता था, कंकड़ देना चाहता था। आंसर नंबर जो फर्स्ट है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला में कह रहा है कि वंशहीन कौन था, पथिक था, वृद्ध बाघ था, यहाँ पे बाघ होगा, मनुष्य था या बंदर था। तो राइट आंसर बताइए, वंशहीन कौन था, तो वृद्ध बाघ था, वो वंशहीन था।
आंसर नंबर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में अगला में क्या कह रहा है कि दरिद्रांधर कौन्तेय माँ नीरजस्य किमीषधेय किस पाठ से संकलित है। ये जो उक्ति आया है ये किस पाठ से संकलित है, तो आंसर देखिए व्याघ्र पथिक कथा से, कर्मवीर कथा से, शास्त्रकार से या विश्व शांति से। किस पाठ से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, आंसर नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। व्याघ्र पथिक कथा से ये जो ये लिया गया है, आंसर नंबर फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि इदम सुवर्णम कंकणम गृह्यताम किसने कहा था। ठीक है, ये जो सुवर्ण कंकण है इसको ग्रहण करो, ये किसने कहा था, तो पथिक ने, कथाकार ने, बाघ ने, दानी ने। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, किसने कहा था, तो बाघ ने कहा था, स्वाभाविक सी बात है। तो आंसर नंबर थर्ड जो सही हो जाएगा, बाघ ने किसको, पथिक को कहा था। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है कि दुराचारी कौन था, व्याघ्र था, दानव था, मानव था या पथिक था। तो दुराचारी कौन था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो व्याघ्र था वो क्या था, दुराचारी था। आंसर नंबर जो फर्स्ट है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि स्नान किए हुए हाथ में कुश को लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था। ठीक है, स्नान किए हुए हाथ में कुश लेकर तालाब के किनारे कौन बोल रहा था, बूढ़ा हाथी बोल रहा था, बूढ़ा बाघ बोल रहा था, बूढ़ा बंदर बोल रहा था या बूढ़ा मनुष्य बोल रहा था। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, कौन बोल रहा था, तो बूढ़ा बाघ। आंसर नंबर सेकंड जो है एकदम सही हो जाएगा, दूसरा नंबर जो आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाग्य से ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा गया, कोई बालक के द्वारा, कोई बाघ के द्वारा, कोई पथिक के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, भाग्य ऐसा संभव होता है किसके द्वारा सोचा, ऐसा किसने सोचा, तो पथिक द्वारा सोचा गया था, कोई पथिक के द्वारा ये चीज सोचा गया। तो आंसर नंबर थर्ड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में कह रहे हैं कि तालाब में स्नान करने के लिए कौन गया, बाघ गया, पथिक गया, बालक गया या हाथी गया। राइट आंसर बताइए आप लोग, तालाब में स्नान करने के लिए कौन जाता है, तो पथिक जो है वो जाता है। तो आंसर नंबर सेकंड जो एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो एकदम सही हो जाएगा, पथिक तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या करेंगे, हिंसक कौन है, बंदर है, सर्प है, गाय है या बाघ है। तो राइट आंसर बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, हिंसक कौन था, तो हिंसक क्या था, तो बाघ था। आंसर नंबर फोर्थ जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन थे, मनुष्य थे, बंदर थे, बूढ़ा, बाघ था या पथिक था। राइट आंसर बताइए, टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा बूढ़ा बाघ जो था वो टूटे हुए नख और दांत वाले स्नानशील दाता था। आंसर नंबर थर्ड जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में यह पाठ किस खंड से संकलित है, मित्र संप्राप्ति से, मित्र भेद से, मित्र लाभ नामक खंड से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो पाठ है व्याघ्रपथ कथा जो है वो कहाँ से लिया गया, तो हितोपदेश से लिया गया। हितोपदेश में भी जो खंड है वो किस खंड से लिया गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मित्र लाभ नामक खंड से। आंसर नंबर जो थर्ड है वो एकदम सही हो जाएगा, मित्र लाभ नामक खंड से, हितोपदेश से यह जो पाठ है ये लिया गया है। चलिए नेक्स्ट में देखिए, अगला इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते थे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आप किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत माला को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो है नोटिफिकेशन है वो सभी आप तक पहुंच सके।